नमस्कार दोस्तों, कैरियर एडवांस पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिवाकर। दोस्तों, आज के इस फ्रेश वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम 2020 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट और दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉन्च हो चुका है। तो आज हम इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जानकारी डिस्कस करेंगे जो कि एक कैंडिडेट को जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं इस एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अगर दोस्तों आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसकी डेट 1 अगस्त 2020 से लेकर 7 सितंबर 2020 तक है। 7 सितंबर 2020 को रात को 11:30 बजे इसका पोर्टल बंद हो जाएगा। याद रखना, रात को 11:30 बजे इसका पोर्टल है वो बंद हो जाएगा। उससे पहले आपको वह ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना है। अगर आप ऑफलाइन तरीके से इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको एसबीआई बैंक को विज़िट करना पड़ेगा। वहाँ से चालान कटवा के उस चालान को भेजना है, मैनुअली एप्लीकेशन फॉर्म भर के उस चालान को लगा के भेजना है आपको। और उसकी जो डेट है वो 11 सितंबर 2020 तक है। अगर आप लेट पहुँचाना चाहते हैं तो उसकी 14 सितंबर 2020 है, लेट फीस के साथ। तो मैं आपको इस जो लॉकडाउन सिचुएशन और जो कोरोना की सिचुएशन है उसके अंदर यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन है वो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करें, क्योंकि ऑफलाइन अगर आप भेजेंगे तो हो सकता है वो वहाँ पे पहुँचे ना, और पहुँचे भी तो लेट पहुँचे। तो प्रीफर यही करना कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर दें, और वो भी 7 सितंबर 2020 से पहले। और दिल्ली पुलिस के इस एग्ज़ाम को एसएससी कौन सी डेट पे वो कंडक्ट करवाएगी वो डेट्स भी आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसकी जो डेट्स हैं वो 27 नवंबर 2020 से लेके 14 दिसंबर 2020 के बीच में एसएससी वो कभी भी एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा सकती है। डिपेंड्स कि कोरोना सिचुएशन क्या है, लॉकडाउन सिचुएशन क्या है। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दोस्तों कि इस एग्ज़ाम के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 5846 है। उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए जो रिज़र्व जो सीट्स हैं वो है 3902, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रिज़र्व सीट्स हैं वो है 1944। इन दो कैटेगरीज में इन दोनों को डिवाइड किया गया है। और इनके अंदर भी जो सब कैटेगरीज है, जैसे जनरल के अंदर कितने आएंगे, ओबीसी के अंदर कितने आएंगे, एससी एसटी के अंदर कितने आएंगे, एक्स सर्विसमैन के लिए कितने आएंगे, स्पोर्ट्समैन के लिए कितने आएंगे, वो सीट्स हैं वो भी अलग अलग तरीके से डिवाइड की गई है। और उसका जो लिंक है उसका एक मैंने पीडीएफ बनाया, उसका वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट डिस्कस करने के बाद अब बात करते हैं दोस्तों कि कैंडिडेट की एज लिमिट क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के पर्टिकुलर। तो एज लिमिट जो इस एग्ज़ाम के लिए डिसाइड है वो 18 से 25 साल नॉर्मल कैटेगरीज़ के लिए। और जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो है 2 जुलाई 1995 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2002 के बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इस एज लिमिट के अंदर बहुत सारी छूट भी, रियायत भी इस एग्ज़ाम के अंदर मिलती है, जैसे एक्स सर्विसमैन को, विडोज़ को, और जो डॉटर्स और सन हैं जो दिल्ली पुलिस में जो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड हैं उनके बच्चों को, और एससी एसटी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है इस एग्ज़ाम के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, जनरल के लिए कोई छूट है नहीं। और स्पोर्ट्समैन के लिए जो नॉर्मल है, जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए 5 साल की छूट है, और जो एससी एसटी के अंदर आते हैं उनके लिए 10 साल की छूट है। और इन सब का जो डाटा है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं एक लिस्ट बना दूंगा, उस लिस्ट को आप देखिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एज लिमिट को कैसे डिवाइड किया गया है एक्चुअली में, वो आपको पता चल जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करूँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तो 10+2 होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस से हो, कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो, किसी से आप बस 10+2 होने चाहिए, पास होने चाहिए। और ये भी नहीं है कि इतने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, इतने मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए, कुछ नहीं, आप बस पास है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ बाकी फ़िज़िकल और मेडिकल जो स्टैंडर्ड है अगर आप उनमें भी फॉल होते हैं तब। और फिज़िकल की बात करूँ तो मेल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है वो मिनिमम है, और उसके साथ छूट भी दी है
जैसे 5 सेंटीमीटर के SC ST के लिए और बाकी और भी कैटेगरीज़ के लिए हाइट के अंदर छूट है, तो उसकी भी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और साथ ही साथ जो चेस्ट है वो आपकी 81 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए और उसका जो एक्सपेंसन है वो आपका 84 होना चाहिए, मतलब आपका 4 सेंटीमीटर एक्सपेंसन आपका चेस्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप फिज़िकल स्टैंडर्ड के अंदर फॉल हो पाओगे। और बात करूँ फीमेल कैंडिडेट की फ़िज़िकल स्टैंडर्ड की, तो उसके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है वो डिसाइड की हुई है। इसके अंदर रियायत भी है SC ST के लिए, और जो डॉक्टर्स हैं जो दिल्ली पुलिस के अंदर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड हैं, उनकी अगर लड़कियाँ हैं उनके लिए भी छूट है। अब आगे बढ़ता हूँ मेडिकल स्टैंडर्ड की ओर। तो आपकी आँखें बहुत ही ठीक होनी चाहिए, आई मीन कि आपकी 6/6, चाहे वो आपने स्पेक्स पहने हो या चाहे नहीं पहने हो, आपकी आंखें अच्छी होनी चाहिए, आप पढ़ सको। वो भी आपका एक मेडिकल स्टैंडर्ड है जो इस एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है और वो आपका होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए, अदरवाइज़ भरने का कोई मतलब नहीं है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि ये किस टाइप का एग्ज़ाम होगा और इसके अंदर क्या सिलेबस रहेगा। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 2 टाइप के एग्ज़ाम होंगे, एक तो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका और दूसरा फिज़िकल टेस्ट होगा। तो ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उसके अंदर आपके 4 टॉपिक हैं जिनको आप सिलेबस भी समझ सकते हैं। उनमें सबसे पहले आपके पास GK और करंट अफेयर्स जो कि 50 नंबर का आएगा, दूसरा हो गया आपका रीजनिंग जो कि 25 नंबर का आएगा, तीसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी जो 15 नंबर का आएगा, और चौथा है आपका कंप्यूटर जो कि 10 नंबर का आएगा। तो टोटल इनके जो मार्किंग है जो मैंने आपको बता दी है, और इसके लिए जो टाइम है वो डिसाइडेड 90 मिनट्स। और हाँ, याद रखना कि इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसकी डेट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, जो नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं। उन डेट्स के बीच में ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। बात करें इस एग्ज़ाम की फ़िज़िकल टेस्ट की, तो मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए एक चीज़ कॉमन है कि आपको रनिंग करनी है, आपको हाई जंप करना है, आपको लॉन्ग जंप करना है। हाँ, आपके लिए टाइमिंग है वो अलग अलग है, मेल कैंडिडेट के लिए अलग टाइमिंग है, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग टाइमिंग है। और टाइमिंग के साथ साथ जो एज ग्रुप है उसके अंदर भी आपको डिवाइड किया गया है कि जो फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि 30 साल का कोई कैंडिडेट है, उसके लिए 1600 मीटर की जो रनिंग है उसके लिए क्या टाइम पीरियड रहेगा, वो भी अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। उसका भी एक स्लैब बनाया हुआ है, उसका चार्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर लीजिए और इसी हिसाब से अपने फिज़िकल अपीयरेंस को तैयार करते रहिए। अब बढ़ते हैं आगे की ओर और बात करते हैं कि बाकी और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है फॉर जनरल कैटेगरी, और बाकी किन किन के लिए रियायत है, किन किन के लिए छूट है, उसका भी मैं एक पूरा PDF है, इस पूरे एग्ज़ाम का रिलेटेड एक पूरा PDF है, वो सारा मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए। बाकी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी क्यूरीज, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर मेरी मेल ID है उसके ऊपर आप मेल कर दीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और बंदों के पास या फिर और जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास ये नॉलेज है वो पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं अलविदा कहूँगा दोस्तों, मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।